इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमको बोला गया है कि इतनी वॉल्यूम की सी लेवल पर, यानी इतने प्रेशर पर जो ऑक्सीजन है वो हमें अ, उतनी ऑक्सीजन हमें फिल करनी है, लेकिन हमें इस टेम्परेचर पर और इतने वॉल्यूम में फिल करनी है, लेकिन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सेम होना चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमें सेम लेने हैं। तो हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाया, एक बार तो सी लेवल पे लगाया और एक बार उस साइड पर लगाया। सी लेवल पर हमें प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर और इतना वॉल्यूम हमको फिल करना है 3 × 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब। उसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। इज इक्वल टू एन आर टी लिखना है, एन आर इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें 27 डिग्री दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट किया। फिर हमें साइड पर यही फॉर्मूला लगाना है और कितने प्रेशर पर करना है वो हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम हमें दी गई है सिलेंडर की, तो उतने वॉल्यूम में करना है। लीटर को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। अमाउंट ऑफ मोल्स हमने सेम ले लिए क्योंकि सेम गैस इक्वल अमाउंट हमें फिल करना है, इंटू आर। और टेम्परेचर -13 डिग्री है, केल्विन में कन्वर्ट किया। फिर दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो P इंटू 5.2 डिवाइड बाई 10⁻⁶ और 10⁻⁴ कटेंगे, 10⁻² बचेगा। और 10⁻² बचेगा, उसको 10⁻³ लिखेंगे और उसको 30 कर लेंगे, तो ये नीचे 30 आ जाएगा। दूसरी तरफ से एक एक ज़ीरो कैंसिल होगी तो 26/30 आएगा। और बेसिकली इसको सॉल्व करके रीअरेंज करके हमारा प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर आ जाता है। तो आंसर 5। क्वेश्चन नंबर 2 में एक इन्वर्टेड बेल है हमारे पास। पहले वो लेक के नीचे है। यहाँ पर हमारे पास एक बेल है और इसमें हवा भरी हुई है। इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर है और यही बेल फिर सरफेस पर आ जाती है। तो उसमें कितने वॉल्यूम एयर है ये हमें फिगर आउट करना है, बाकी हर जगह पानी है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बॉटम में 50 cc एयर है और वो ऊपर आकर कितनी वॉल्यूम हो जाती है ये हमें फाइंड करना है। ये V2 फाइंड करना है और ये हमें वॉल्यूम दिया गया है 50 cc। तो क्योंकि हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट लेने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन में, तो हमने आइसोथर्मल की कंडीशन लगाई P1V1 इज इक्वल टू P2V2। एकदम बॉटम पे देखेंगे तो जो प्रेशर आएगा वो P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच होगा। वॉल्यूम 50 cc दी गई है। और टॉप पे देखेंगे तो रो जी एच नहीं आएगा, बस प्रेशर P एटमॉस्फेयर ले लेंगे और वॉल्यूम फाइंड करना है। पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लेने के लिए बोला है। तो रो मर्क्यूरी का इंटू जी इंटू हाइट, 70 सेंटीमीटर को 0.7 मीटर लिखा। ये पी एटमॉस्फेयर है प्लस रो जी एच जो पानी का डेप्थ है। अब पानी की डेंसिटी लेंगे 10⁻³ इंटू जी इंटू डेप्थ। डेप्थ हमें 47.6 मीटर दी गई है इंटू 50 cc। और टॉप पर हमें बस पी एटीएम लेना है, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू 70 सेंटीमीटर। और यहाँ से सॉल्व करके हमें V2 निकालना है, तो वो 300 cc आ जाएगा, यानी आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हमारा जो ट्यूब है वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। उसमें बीच में 10 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी है।
दोनों तरफ उसमें एयर है, तो टोटल मिलाकर 90 सेंटीमीटर की एयर है। उसमें 45 सेंटीमीटर एक के और 45 सेंटीमीटर दूसरी तरफ हो जाएगा। फिर जब हमने उसको वर्टिकल कर दिया तो मर्क्यूरी थोड़ा सा लेट्स से नीचे चला गया है, हमने बोल दिया कि एक्स शिफ्ट कर गया है। तो ऊपर का जो लेंथ है जो 45 था वो 45 प्लस एक्स हो जाएगा, और नीचे वाला जो 45 था वो अब 45 माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें हमको इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है। तो हमने बोला ऊपर का प्रेशर अगर P1 है तो मर्क्यूरी की के वेट की वजह से नीचे का थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो ऊपर का जो P1 है उसमें मर्क्यूरी का वेट का प्रेशर लिया हमने, मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास हुआ इंटू जी डिवाइड बाई एरिया, और ये मिलाकर P2 नीचे वाला प्रेशर हो जाना चाहिए। फिर नया P1 और नया P2 हो कितना गया होगा उसके लिए हमने आइसोथर्मल की कंडीशन लगाई पहले से कंपेयर करके। तो पहले मान लेते हैं प्रेशर पी नॉट था जब लेंथ 45 थी। एरिया यहाँ पे कट जाएगा तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू लेंथ ले रहे हैं हम लगा रहे हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। नया प्रेशर उस तरफ अब P1 है और लेंथ हमारी 45 प्लस एक्स है। फिर ऐसे ही दूसरी साइड के लिए पी नॉट इंटू 45, और नया प्रेशर दूसरी साइड हमारा P2 है, तो P2 और लेंथ 45 माइनस एक्स है। यहाँ से हमने हमने P1 और P2 की वैल्यू फाइंड करी। तो पहली इक्वेशन से हमारा P1 आ जाएगा P0 × 45 डिवाइड बाई 45 प्लस एक्स, और ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन से P2 आ जाएगा P0 × 45 डिवाइड बाई 45 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर एरिया एरिया कट जाता है तो हमने रो एम इंटू 10 × G लिखा। फिर जो P0 है वो हमें दिया गया है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो P0 को हमने लिखा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एच, और उसको 76 सेंटीमीटर लिखा। फिर इस पूरे में से डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी हमारा कैंसिल होएगा, इस P0 में भी आएगी वो टर्म, तो वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये टर्म बचेगा, जिसको सॉल्व करके का थोड़ा लॉन्ग है इसको सॉल्व करना, बट यहाँ पर हम एक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं और फिर B² - 4AC लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2.5 से थोड़ा ऊपर आएगा आंसर, और इसलिए हम इसमें 3 मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऊपर वाली वॉल्यूम 0.1 और नीचे वाली नहीं नहीं 0.1 हमारा एरिया दिया हुआ है, और इसमें हमें बोला गया है कि ऊपर वाली वॉल्यूम 0.1 और नीचे वाली 0.05 है। यहाँ वाली 0.1 और यहाँ वाली 0.05 है। फिर हमने इसमें और ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन दी गई है हमको, और फिर हमने टेम्परेचर को 300 से 500 किया है। तो देखो इसका पहले इक्विलिब्रियम सॉल्व करते हैं। इक्विलिब्रियम सॉल्व करने के लिए अगर ऊपर प्रेशर P1 मान लें और नीचे P2 मान लें, तो P1 प्लस जो वेट की वजह से प्रेशर आएगा वो मिलाकर P2 होना चाहिए। तो P1 और वेट का प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, मिलाकर P2 होना चाहिए। यहाँ पर हम P1 और P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हम निकाल सकते हैं P1 इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT से। तो इस गैस का हमें वॉल्यूम दिया गया है 0.1, तो हम इस गैस के लिए लिख सकते हैं P इंटू वी इंटू NRT। NRT N नंबर ऑफ मोल्स, हमको 1 मोल दिया गया है दोनों ही पार्ट में, तो N की वैल्यू हमने 1 ले ली, इंटू R इंटू T, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्व करके हमारा P1 आ जाता है 3000 R। और ऐसे ही जब हम इस गैस के लिए करेंगे, सेकेंड गैस के लिए, तो फिर से हम लिखेंगे P2 इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू NRT, और यहाँ से सॉल्व करके हमारा
सेकंड का भी प्रेशर आ जाएगा, वो आ जाएगा 6000 आर। और इन दोनों को सॉल्व करके हमारी एम जी बाई, इस वाली इक्वेशन में अगर हम P1 और P2 की वैल्यू डाल दें तो हमारी एम जी बाई ए की वैल्यू P1 के बराबर आ जाती है। अब हमने क्या किया, P1 P2 क्योंकि हमारे ओरिजिनल प्रेशर दोनों आ चुके हैं, फिर उसके बाद हमें बोला गया है कि टेम्परेचर 300 से 500 केल्विन कर दिया गया, यानी 5/3 टाइम्स हमने कर दिया टेम्परेचर। क्योंकि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखी है, क्योंकि पिस्टन को हमने फिक्स रखा है उसी जगह, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी आएगी एंड दैट मीन्स प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा 5/3 टाइम्स। तो ऊपर की तरफ जहाँ P1 प्रेशर लिया है, जिसकी वैल्यू 3000 आर थी, उसकी वैल्यू अब नहीं हो जाएगी 3000 आर इंटू 5/3, और जो नीचे वाला प्रेशर हमारा 6000 आर था, उसकी वैल्यू भी अब इंटू 5/3 करके ये आ जाएगी। और हम हमने फाइनली इसके लिए इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाया पिस्टन के लिए। इस पर ऊपर से फोर्स लग रहा होगा P1 डैश ए, नीचे से P2 डैश ए, ये गैसेस की वजह से लग रहे होंगे, और एक इसका खुद का वेट। और इन सब का अगर हम नेट फोर्स निकालें तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला P2 डैश ए, और एरिया यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो P2 डैश और माइनस P1 डैश हमें करना है, और इनका डिफरेंस हमारा 5000 आर आएगा। तो 5000 आर माइनस, और अब ये एम जी बाई ए, एम जी बाई ए की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ इस वाले पहले इक्विलिब्रियम लगा के। वो मेरी P1 के बराबर है, यानी 3000 आर के बराबर है। तो एम जी बाई ए की वैल्यू मैंने 3000 आर डाली, तो ये 2000 आर आएगा इंटू एरिया। और फिर एरिया क्योंकि हमें 0.1 दिया हुआ है, तो वैल्यू डाल के 200 आर हमारा नेट फोर्स आ जाता है। इसी के इक्वल एंड ऑपोजिट हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। हमें 100 आर का फैक्टर बताना है, तो 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इस पीवी रिलेशन से वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रल पी डी वी लिखा, प्रेशर की जो कि वैल्यू गिवन है वो हमने डाल दी। इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो ए कांस्टेंट है और 1/v का इंटीग्रेशन ln v आएगा। सिमिलरली b कांस्टेंट है और इधर dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा। लिमिट हमें वॉल्यूम की 1 से 2 डालने के लिए बोला गया है, तो 1 से 2 हमने लिमिट डाल दी। यहाँ पर ln v2/v1 आएगा, तो ln 2 बनेगा, a की वैल्यू 10 दी गई है, 10 जूल। b की वैल्यू 2.1 है SI यूनिट में, और इंटू डेल्टा वी करेंगे तो 2 - 1 होके 1 आ जाएगा। ln 2 की वैल्यू डालेंगे 0.69, तो वहाँ से 6.9 आएगा, और 2.1 में ऐड करके 9 जूल हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में मिनिमम अटेनेबल प्रेशर हमें फाइंड करना है इस रिलेशन के लिए। क्योंकि हमें प्रेशर निकालना है, तो इस रिलेशन में समहाउ प्रेशर लाना पड़ेगा। हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिखा, एन हमें 1 मोल दिया हुआ है, और यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू हमारी पी वी बाई आर आती है। जो गिवन इक्वेशन है उसमें हमने टेम्परेचर की वैल्यू डाली, पी वी बाई आर, आर दूसरी तरफ चला गया, और ये हमारी एक्सप्रेशन आ जाती है। फिर वॉल्यूम को भी इधर लेकर आ गए, तो हमारी एक प्रेशर की एक्सप्रेशन आ गई वॉल्यूम के टर्म्स में। और अब हमें प्रेशर को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, dp बाई डी वी को ज़ीरो पुट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करके हमारा ये आ जाता है, और इसको जब हम ज़ीरो पुट करते हैं तो यहाँ से एक टर्म आती है, और v स्क्वायर की यानी v की वैल्यू आ जाती है। अब इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पर हमारा प्रेशर मिनिमम है, और यही वैल्यू वॉल्यूम की उठा के हमको प्रेशर की जो हमारी टर्म आई थी वॉल्यूम के टर्म्स में इसमें डालनी है। तो उसमें हमें वॉल्यूम की टर्म डाल दी हमने,
और यहाँ से ये हमारा मिनिमम प्रेशर आ जाता है। इसको ऐड दोनों को ऐड करके ये आता है, और एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें सब कुछ रूट के अंदर लिखना है। तो ये हमारा मिनिमम प्रेशर आता है जिसमें n की वैल्यू 4 है। क्वेश्चन नंबर 7 कार्नोट इंजन का है, और एक के बाद एक सीरीज में हमने लगाए हैं। तो पहले कार्नोट इंजन का हॉट टेम्परेचर 8 दिया हुआ है, कोल्ड टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। और उसके बाद दूसरा वाला जो हीट इंजन है उसका हॉट टेम्परेचर यही T है, और कोल्ड टेम्परेचर 2 केल्विन दिया हुआ है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है टेम्परेचर के टर्म्स में। तो हमने एक की एफिशिएंसी दूसरे की एफिशिएंसी के इक्वल लिख दी, कोल्ड बाय हॉट टेम्परेचर करके, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी हमें इक्वल करने के लिए बोला गया है। और यहाँ से हमारा सॉल्व करके टेम्परेचर की वैल्यू 4 केल्विन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वर्क डन निकालने के लिए बोला गया है। ग्राफ हमारा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है। तो हमने अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन निकालना शुरू किया। जो 1-2 प्रोसेस है उसमें प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी वर्क डन जीरो होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस है। जो 2-3 प्रोसेस है वो आइसोबारिक है। तो आइसोबारिक के लिए हमने पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी लगा सकते हैं हम। और नंबर ऑफ मोल्स हमें 3 दिए हुए हैं, इंटू आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी T3 माइनस T2 हो जाएगा। T3 माइनस T2 करके हमारा 1600 आता है। यहाँ से ये वर्क डन आ जाता है 2-3 प्रोसेस का। फिर 3 से 4 जो हमारा प्रोसेस है इसमें फिर से आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगी, P प्रोपोर्शनल टू T है, तो फिर से वर्क डन ज़ीरो आएगा। और 4 से 1 प्रोसेस हमारी फिर से आइसोबारिक है, तो एन आर डेल्टा टी हमने लगाया। इस बार फाइनल पॉइंट 1 और इनिशियल 4 है, तो T1 माइनस T4 आएगा। T1 माइनस T4 करेंगे तो माइनस 800 आएगा, और ये हमारा वर्क डन आएगा नेगेटिव। फिर टोटल वर्क डन के लिए हम दोनों वर्क डन्स को ऐड कर देंगे, और ये हमारा पॉजिटिव वर्क आ जाता है, जिसको 2.4 आर किलो जूल लिखा जा सकता है। फिर हमने आर की वैल्यू डाल दी 25/3, और सॉल्व करके हमारा 20 किलो जूल वर्क डन आता है, यानी एन की वैल्यू 20 है, और हमें n/5 पूछा गया है, तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर ऐसी प्रोसेस को आइसोबारिक कंसिडर किया जाता है। इसने यहाँ पर दे भी रखा है आइसोबारिक लेना है। तो क्योंकि लिक्विड इन्वॉल्व है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी नहीं लगाएंगे, लेकिन फर्स्ट लॉ जो कि एनर्जी कंजर्वेशन होता है वो लगाया जा सकता है। इसमें हीट हम ml से निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया भी हुआ है 540 कैलोरी। वर्क डन के लिए हम पी डेल्टा वी लगाएंगे, प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और डेल्टा वी 1 सीसी से 1681 सीसी तक जा रही है वॉल्यूम, तो उनको सब्ट्रैक्ट करके 1680 सीसी आएगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब, जिसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट हमने कर लिया। इनको मल्टीप्लाई करके 168 जूल आता है, जो कैलोरी में 40 होगा, और डेल्टा यू हमारा 500 कैलोरी आएगा। हमें इंटू 100 करके बताना है, 100 कैलोरी का फैक्टर, 100 कैलोरी का फैक्टर हमारा 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है कि अगर इंटरनल एनर्जी 2 PV लिखी जा सकती है और वॉल्यूम डबल हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट अब्जॉर्ब बेसिकली निकालना है। तो हमने फर्स्ट लॉ लगाया, W प्लस डेल्टा यू। वर्क डन हमने P डेल्टा V से लिखा, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है। यहाँ पर प्रेशर P नॉट है, और डेल्टा V V नॉट से 2V नॉट जा रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करके V नॉट आएगा। फिर डेल्टा U के लिए 2 हमने कॉमन लिया, और हम P2 V2 माइनस P1 V1 करेंगे। P2 यहाँ पर
पी नॉट है, कांस्टेंट प्रेशर है, और वी टू यहाँ पर टू वी नॉट है। पी वन पी नॉट है और वी वन वी नॉट है। ये सब्ट्रैक्ट करके हमारा पी नॉट वी नॉट आएगा, इंटू टू करके टू पी नॉट वी नॉट आएगा, जो वर्क डन में ऐड करके थ्री पी नॉट वी नॉट आएगा। हमें बोला गया है कि हीट जो है वो पी नॉट वी नॉट का कौन सा फैक्टर है, तो हीट पी नॉट वी नॉट का थ्री टाइम्स है, तो एन की वैल्यू थ्री है।